स्पीड एंड वेलोसिटी। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को गिवन डिस्टेंस कवर करने में अलग अलग टाइम लग सकता है। कुछ ऑब्जेक्ट्स फास्ट चलते हैं, कुछ स्लो चलते हैं। ऑब्जेक्ट किस रेट से चल रहे हैं इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास अलग अलग क्वांटिटीज़ होती हैं। जैसे स्पीड। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इसको हम स्पीड कहेंगे। तो स्पीड क्या हो गई? डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस की यूनिट क्या है? मीटर। और टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। तो स्पीड की एसआई यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर मैंने आपसे कहा कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में, मतलब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में। ओके। अब स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट रहे ज़रूरी तो नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं। ऐसी कंडीशन में रेट ऑफ मोशन बताने के लिए एवरेज स्पीड का यूज़ होता है। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पर कुछ बच्चे एक गलती करते हैं, उनको बोलो एवरेज इसकी स्पीड निकालने, तो वो क्या करेंगे? अलग अलग स्पीड निकाल कर उसका एवरेज कर देंगे। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं अपन। कोई ऑब्जेक्ट पहला 16 मीटर्स जो है 16 मीटर्स 4 सेकेंड में कवर कर रहा है, और फिर अगले 16 मीटर्स 2 सेकेंड में कवर कर रहा है। तो इसकी अगर अपन एवरेज स्पीड निकालें अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो क्या होगी? 16 + 16 32 अपॉन 4 + 2 टोटल डिस्टेंस 32 मीटर अपॉन टोटल टाइम 4 सेकेंड + 2 सेकेंड 6 सेकेंड। तो ये आएगी 5.33 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड 5.33 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी जगह कई बच्चे क्या करते हैं, वो ये दोनों की अलग अलग स्पीड निकाल कर फिर उसका एवरेज निकाल देते हैं। जैसे इसकी निकालेंगे वो स्पीड 16/4 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड, और इसकी निकालेंगे 16/2 मतलब 8 मीटर पर सेकेंड, और फिर इसका एवरेज ले लेंगे 4 + 8/2 4 + 8/2 मतलब 12/2 6 मीटर पर सेकेंड उनका आंसर आ जाएगा। जबकि एक्चुअल आंसर क्या है? हमने देखा था 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो आप ऐसी गलती मत करिएगा। अब जैसे हमने स्पीड देखी, वैसे ही रेट ऑफ मोशन निकालने के लिए एक क्वांटिटी और है जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? जैसे स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है, वैसे ही वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हम वेलोसिटी बोलते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर। टाइम की क्या होगी? सेकेंड। तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड किसी डेफिनेट डायरेक्शन में देखते हैं तो उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन है, तो ये क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी।
अब जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की में हम स्पीड की जगह एवरेज स्पीड निकालते हैं, वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन के टाइम हम वेलोसिटी की जगह एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।